भट्टी साहब, ये बदगुमानी की वजह क्या है केपी के वजीर आला और पीटीआई की? इनकी गवर्नमेंट से बदगुमानी है या पूरे इदारे और हुकूमत सबसे बदगुमानी है? तो उन्होंने तो अपोज करना ही करना है बहु वन वे और दी अदर वे, बगैर किसी असूल के। भाईजान, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब अभी तक तफसीलात ही सामने नहीं आई, जब अभी तक पता ही नहीं चला कि होने क्या जा रहा है, होगा क्या, कैसे होगा, तो अभी इस वक्त जो ये मुर्दाबाद कह रहा है वो भी शर्मनाक है, और जो इस वक्त अज़्म इस्तेकाम को अदम इस्तेकाम कह रहा है वो भी शर्मनाक है। और दूसरी बात ये है कि केपी वालों को साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ये उस्मान बुज़दार प्लस जो महमूद खान थे उस दौर में वुज़रा भत्ते नहीं देते थे? वुज़रा बाहर निकलते थे अब, और सबसे ज़्यादा मुतासरा है, हर दूसरा घर केपी का मुतासरा है, इसके बाद बलूचिस्तान और इसके बाद पूरा पाकिस्तान। भाईजान, हम लाशें उठा उठा कर थक गए हैं, हम जनाजे पढ़ा पढ़ा कर थक गए हैं, हम नुकसान करवा करवा के थक गए हैं। ये मामला मेरे मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, मेरी बका का मामला है, मेरी आने वाली नस्लों की बका का मामला है। ये वो मामला है जिस पर रियासत के साथ खड़ा होने का वक्त है, जिस पर हुकूमत के साथ खड़ा होने का वक्त है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये बदगुमानी या ये क्यों, ये सियासत है, और इस सियासत में जो है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या क्या इस हुकूमत ने ज्यादतियां की, या क्या क्या पीटीआई के साथ ज्यादतियां हुई, या क्या क्या हो चुका है, और क्या क्या हम सुन रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें साइड पर, ये वो मामला है कि जहां इकट्ठे होकर मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। ये इससे पहले कि ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बस कर दें अब, और कुछ मामले हैं जिन पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। राइट मजहर साहब, मैं अभी खबर देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने वैसे तो कौमी असम्बली में आई थिंक छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी, जो कबूल भी होगी, लेकिन वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक इससे पहले भी ऑपरेशन था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, एपीएस वाला वाक़या हुआ और एक कामयाब ऑपरेशन किया पाकिस्तान ने, तो इस ऑपरेशन के लिए भी उनकी खिदमात की जरूरत पड़ेगी सियासी साइड से? कोई एक सियासी साइड पे कोई बंदा जो लीड कर रहा हो, मामलात को हेल्प कर रहा हो प्राइम मिनिस्टर की भी, या आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि खबर ये भी तो आई है ना कि वो मुतहरिक होने का फैसला कर लिया मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासी तौर पे। देखिए कामरान, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट में आके इस हवाले से एक बयान देना चाहिए। बहुत छुट्टियाँ ले ली उन्होंने, क्योंकि ऑपरेशन उन्हीं के पीरियड में शुरू हुआ था, वो आके बयान देना। और मुझे अच्छी तरह याद है, मुसद्दिक साहब को भी याद होगा कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर भी गए थे, और क्योंकि उस ज़माने में गालिबन जनरल राहिल शरीफ या जनरल कियानी और जनरल राहिल शरीफ ही थे शायद, और फिर ये कहा गया था कि चूँकि इमरान खान साहब की एक पोजीशन हमेशा से रही इस ऑपरेशन के हवाले से कि हमें इस जंग में मुलव्विस नहीं होना चाहिए, ये उनकी स्टैंडर्ड पोजीशन थी। अच्छा, ये सिर्फ उनकी नहीं थी, ये पोजीशन एक पीरियड में जमात इस्लामी की भी थी और JUI की भी थी। तो हमें बिल्कुल भी ये बात मुसद्दिक मलिक साहब की बिल्कुल ठीक है कि नारेबाजी ना इधर से ना उधर से होनी चाहिए। हम इतने संजीदा मौजू पे भी, इतने संजीदा मौजू को भी हम नारेबाजी में निकाल देते हैं। देखिए, जो इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को पहले तो आके एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए, पॉलिसी स्टेटमेंट इन अ सेंस कि उनके पीरियड में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, नेशनल एक्शन प्लान जब बनाया गया था। लेकिन उन्होंने तो छुट्टी ले ली है ना ये कि उस पीरियड में भी ये बात होती थी। कामरान भाई, जी भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं क्विकली? जी भट्टी साहब, मैं ये माजरत के साथ मजहर भाई से, पहली बात तो ये है कि इससे पहले क्या नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है, और ये मुतहर्रिक क्या होता है और वो क्या कर रहे हैं? दूसरी बात है, वो मुस्लिम लीग के सदर अब हो गए हैं। अब वो कहते हैं मैं बजट में एक खबर आ रही है कि टैक्स चूंकि ज़्यादा लग गए, मैं बजट में नहीं, तो फिर रिज़ाइन कर जाएं, असम्बली से फारिग हो जाएं। अगर अभी भी वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नहीं है तो फिर घर बैठे हैं, आराम से मुतहर्रिक हो रहे हैं। वो भट्टी साहब भी जानना चाह रहे हैं, पूरी कौम जानना चाह रही है, मदर साहब भी जानना चाह रहे हैं कि आके एड्रेस करें कौमी असम्बली में। मुसद्दिक साहब जी, भरपूर अंदाज में मुतहर्रिक हैं जी, और ये जो इस वक्त हम जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं इसमें वो इससे भी ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे। मुतहर्रिक क्यों नहीं है? पूरी पार्टी की रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो खुद कर रहे हैं, पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, इस वक्त हर बंदे को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। हमें भी अकाउंटेबल हुकूमत के तौर पे ठहराते हैं, बिकॉज वो एक पार्टी के सदर भी हैं। ठीक है, हुकूमत हमारी है,
लेकिन वो हर एक को अकाउंटेबल ठहराते हैं। सदीक साहब क्विकली इस मुझे वजह बताइए से कि इस वक्त पार्टी इसमें कोई की कानून पूरी साजी जो भी होगी restructuring ऑपरेशन हो रही है। को करने के लिए स्मूथली, आपके ज़हन में है कुछ? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा है कि ये सारी आहो फुगा एक ऐसी बात पे हो रही है जिसके मुतालिक किसी को कुछ पता नहीं कि वो क्या है, मगर चलें जी, मैं मुर्दाबाद बताता के हूं नारे लग रहे हैं। किस ऑपरेशन के खिलाफ कि हमारे बच्चों को बचाया जाए और दहशतगर्दों से निजात की जाए, और हम मुर्दाबाद के नारे मार रहे हैं। तो कोई समझ पॉइंट आती आ है गया आपको? आपका जी। मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन अब की दफ़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होने जा रहा है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और उसमें ये है कि सफारती मामला से लेकर माशी सपोर्ट से लेकर कानूनी सपोर्ट से लेकर इस तरह फौजियाँ मैदान में उतरने लगी। अब पूरी सपोर्ट ही चाहिए। अब ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसका भी फर्ज बनता है कि तमाम पॉलिटिकल, फौज ने तो नहीं ना अपोजिशन के साथ बैठ के बात करनी इस पर, ये तो हुकूमत का ही काम है।